अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सफदर भट्ट इस्लाम स्टेट एंड डीएक्स बैरियर टाउन कराची। आज फिर हम डीएक्स की एक और साइट जो कि काम कंप्लीट हो गया, 79 स्ट्रीट है, अली ब्लॉक में ये साइट मौजूद है। आज हम इसका इनसाइड आपको टूर देते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है और किस क्वालिटी का है। आइए मेरे साथ। जैसे कि अब हम इंटर होते हैं, एमएस गेज वो इसके अंदर 5x10 का लगाया गया है और इसके साथ ये टाइल्स हैं। वाटर टैंक है 6x4 का और साथ ही ये मोटर के इंस्टॉल होने की जगह है। अब हम इसके अंदर जो है वो दाखिल होते हैं जो घर के अंदर। यहाँ पे सॉलिड डोर का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही फिर अगर हम टाइल की बात करते हैं, टाइल वर्क में जो है वो 2x2 की मास्टर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे स्टेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेनाइट होता है यहाँ, इसके ऊपर एक तो वेयर एंड टेयर बहुत कम होता है और दूसरा ये है कि इसकी जो हालत है वो खराब नहीं होती क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहें होती हैं। और इसके साथ ही इसका जो पाउडर रूम है, बिल्कुल जैसे हम इंटर होते हैं तो इसका ये पाउडर रूम है। कोशिश की जाती है कि ड्राइंग को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज किया जाए। और ये इसके साथ ही हमने एक छोटा सा स्टोर रूम भी बनाया है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से शीट लगा के इसको जो है वो बंद कर सकते हैं। नीचे जो है वो इसकी ड्राइंग को एक बेडरूम, अटैच वॉशरूम और किचन में जो है वो तकसीम किया गया और साथ ही इसके साथ ड्राइंग रूम है। अगर हम विंडो की बात करते हैं तो 6x6 की, अगर हम विंडो की साइज की बात करें 6x6 की ये साइज है। और एल्यूमिनियम की जो गेज है इसकी बात करें तो 1.2 mm की एल्यूमिनियम गेज है और जो ग्लास इस्तेमाल किया गया गनी का, और ये 5 mm का ग्लास यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और इसको ये ग्रिल्स, एक अच्छी गेज की ग्रिल्स का जो है इस्तेमाल किया गया यहाँ पे ताकि इसको फुल सिक्योर्ड बनाया गया जाए। और अब हम इसका जो वॉशरूम है उसको आपको टूर देते हैं। इसके अंदर जो फिक्चर्स हैं और पोर्टा की जो है वो सीट इस्तेमाल की गई है WC, और सोनेक्स का जो है वो शावर और दूसरी प्लम्बिंग का सामान जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। और कवर्स की बात करें तो लसानी की एक अच्छी क्वालिटी की शीट जो है वो लगाई गई है ताकि अगर यहाँ पे नमी वगैरह भी हो तो ये फूले ना और अपनी जगह पे रहे और प्रॉपर जो है वो अपनी पायदारी जो है वो दे। किचन की बात करें तो ग्रेनाइट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे चूल्हा वगैरह जो गैम ग्लास का चूल्हा और इसी तरीके से जो लसाने की शीट्स हैं उनका जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे प्रॉपर जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है किचन के जितने भी कैबिनेट्स हैं ताकि जितना भी सामान आपका किचन का है वो आसानी से यहाँ पे रह सके। और इसके साथ यहाँ पे बाहर जाने के लिए जो दरवाजा वो रखा गया है ताकि आप वॉशिंग एरिया बाहर बनाया गया है। और ये 3 से 4 फुट तक का ये बैक एरिया छोड़ा गया है यहाँ पे वॉशिंग एरिया। और अगर कोई आप अपना सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आपको इसका जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी तरफ जाते हैं। इस छत की हाइट की बात करूं तो छत जो है वो 10.5 फीट की इसकी छत है। और एक वॉइड जो है यहाँ पे एक लाउंज दिया गया है और बिल्कुल इसके सामने जो है वो विंडो, इसी तरीके से जैसे मैंने पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन बताई थी। और इसके साथ ही हमने जो है वो सीढ़ी ऊपर से चढ़ाई है। वो इसकी वजह ये होती है कि अगर हम नीचे से देंगे तो ये बहुत सारा एरिया जो है वो कंज्यूम हो जाता है इसी सीढ़ी के अंदर। लेकिन उस एरिया को बचाने के लिए हमने इस फ्लोर के ऊपर जो है ना वो सीढ़ी ऊपर की तरफ जो है वो दी है। स्विचेस की बात करें तो सिविक के जो है वो स्विचेस का इस्तेमाल किया गया। अब हम जो है इसके ऊपर जो बेडरूम है उसकी बात करें तो ये बहुत ही स्पेशियस किस्म का एक जो है ये बेडरूम यहाँ पे रेडी किया गया। इसकी सीलिंग को देखें तो बहुत ही कमाल की और अच्छे तरीके से ड्राई करके इसको जो है वो लगाया गया। इसके पेंट की क्वालिटी की बात करें तो जोतन का पेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और इसके अंदर भी उसी तरीके से कबर्ड्स जो हैं ताकि आपका जो भी सामान है आप उसको इस कबर्ड्स के अंदर रख सके। और ये लसाने की शीट जैसे कि मैंने आपको पहले इसके हवाले से बताया। इसके साथ ही इसका अटैच वॉशरूम है। से मैं आपको अपडेट देता हूँ। 11x12 का जो है ये बेडरूम है। मास्टर जो इसका वॉशरूम है क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से ये बेडरूम जो है वो पहले वाले बेडरूम से बड़ा है। और इसकी जो बाकी की जगह है उसको जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज करके एक अच्छी खासी जो है वो कबर्ड्स प्रॉपर छत तक जो है वो दे दी गई। और मैं वॉशरूम की बात करता चलूँ तो सीपेज से बचाने के लिए
हमने जो है वो इसका बिल्कुल नीचे से छत तक इसका जो है वो मार्बल दिए। और इसकी वेंटिलेशन के लिए उसी तरीके से हर रूम के अंदर जैसे विंडो दी गई है, यहाँ पे भी विंडो का उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम इस बेडरूम से जो बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर हमारे साथ जो है वो किचन है प्रॉपर, जैसा कि नीचे था, लेकिन ये साइज में उससे छोटा है, लेकिन ये प्रॉपर जो है ना यहाँ पे किचन जो है वो इंस्टॉल किया गया। और इसके साथ ही जो है वो एक बहुत ही कमाल का व्यू और टेरेस जो है वो दिया गया। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं और यहाँ पे एक ये कम से कम जो है वो कोई 11 फीट जो है इसकी लेंथ बनती है और विड्थ जो है इसकी 8 फीट इसकी विड्थ बनती है। आप यहाँ पे इजीली जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपने लम्हात को एंजॉय कर सकते हैं। ये थी DX का एक प्रोजेक्ट जिसका इनसाइड टूर था। और इसके हवाले से अगर कोई भी क्लाइंट हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है और बहुत ही आसान इंस्टॉलमेंट पे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो अगर किसी भी क्लाइंट की कोई सेल परचेज के हवाले से क्यूरी है या फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्यूरी, तो वो दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू।